नमस्कार, मैं हूँ शिक्षक दिनेश कुमार, प्राथमिक विद्यालय करमडी। मैं आप लोग को आज बताने जा रहा हूँ बैलेंस संतुलन। जो इस काटी है, एक काटी रखने से नहीं रख सकते हैं। ये इतने सारे काटी को हम कैसे रखेंगे संतुलन बना करके, इसमें आपको बताएंगे संतुलन क्या है। इसे बताने से पहले मैं आप लोग से एक छोटा सा निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल TLM जुगे जुगे में को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ संतुलन। संतुलन क्या है, जिसको बैलेंस में कहा जाता है। बैलेंस क्या है? संतुलन को बनाए रखना, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनाए रखना संतुलन कहता है। गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही बनाए रखना संतुलन है। विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में बनाए रखना संतुलन कहलाता है। इस प्रकार बहुत सा संतुलन कहलाता है। गति संतुलन, वजन संतुलन, जिस प्रकार हम तराजू से उसको हम इस प्रकार हम रखते हैं और बैलेंस इसको करते हैं। अब जरा सा भी वजन हम इधर हम देते हैं तो इधर ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रकार से हम बैलेंस संतुलन, बैलेंस में इस तराजू होता है, संतुलन को बनाए रखते हैं। जैसे हम मकान बनाते हैं, संतुलन का प्रयोग सभी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो या मकान हो। मकान भी जब बनाते हैं तो उसमें संतुलन का किया जाता है, कितना हम छज्जा निकाल सकते हैं, कितना हम इस सभी चीज का निर्माण संतुलन पर निर्भर करता है। संतुलन अगर नहीं होता है, संतुलन में नहीं रह पाता है, हम संतुलित नहीं करते हैं तो दुर्घटना का शिकार होता है। जैसे गति संतुलन में हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं या बस चला रहे हैं या फिर ट्रेन चला रहे हैं। अगर हम उसमें ब्रेक लगा देते हैं तो गति संतुलन से सीधे विराम संतुलन में आता है और आता है तो इससे दुर्घटना होता है। जैसे ट्रेन में एकाएक ब्रेक लगा देने पर एक बोगी टकरा जाता है और बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाता है। जैसे इस प्रकार हम देखते हैं कि इसको हम इस पर इतना बड़ा हम ऐसे हम नहीं रख सकते हैं, संतुलित करके नहीं रखते हैं, रख नहीं पाएंगे। लेकिन जब बीचे बीच रखते हैं तो इसको हम रख देते हैं कि कैसे हम इसको संतुलित करके हम रख दिए। लेकिन थोड़ा सा भी अगर हम इधर कर देते हैं तो ये गिर जाता है। उसी प्रकार जब हम मकान बनाते हैं, छज्जा निकालते हैं तो उसको हम देखना होगा कि जितना हम छज्जा निकाल रहे हैं उतना इसका बीम पीछे तक जाएगा, तभी वो रह पाएगा। अगर हम छज्जा निकाल रहे हैं और उसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा निकाल दिए और पीछे कम गया तो उसका वजन इस पर जाएगा, ये गिर जाएगा, छज्जा गिर जाता है। उसी प्रकार बहुत सा पेट्रोल पंप या फिर निर्माण किया जाता है जो एक खंभे पर ही सहारा रहता है। अब कैसे रहता है उसको हम बताएंगे उदाहरण के। जैसे इतने सारे काटी है, इसको हम रखते हैं तो हम इस पर एक काटी रखना बहुत कठिन होता है, नहीं रख सकते हैं। लेकिन हम बहुत सारे काटी को हम एक बार संतुलित करके वजन को सभी जगह दे करके हम इसको हम रख सकते हैं कि कैसे हम इसको हम कर सकते हैं। तो देखिए, ये इस प्रकार हम काटी को बिना वेल्डिंग किए हुए, बिना बांधे हुए, बिना कुछ किए हुए हम इतने सारी काटी को हम इस पर हम रख देंगे। तो कैसे रखेंगे इसका देखिए, ये बहुत ही साधारण तरीका से हम रखते हैं। जैसे आप देखिए, इसको हम पूरा तरह से हम रख दिए, ना इसे हम बांधे हैं, ना इसे हम कुछ किए हैं, और इसको हम यहाँ ऐसे रखते हैं तो ये सभी रहेगा। इस प्रकार जितना वजन हम इधर है उतना ही वजन इधर है, जितना वजन इधर है उतना ही वजन इधर है। ये इतना सारा काटी हम एक छोटे से कील पर हम रख देते हैं। उसी प्रकार देखते होंगे कहीं कहीं पेट्रोल पंप है या फिर ट्रैफिक का मोड़ है, वहाँ एक ही खंभा पर
गोले से छजा निकाल करके इस प्रकार से बैलेंस दे करके संतुलन करके रखा जाता है। उसी प्रकार मकान बनाते समय बैलेंस का बहुत सा उदाहरण है। सबसे भारत में हावड़ा ब्रिज बना था बैलेंस को अधिक करके, जिसे हावड़ा पुल कहा जाता है, जिसे 14 जून 1965 में इसे रविंद्र सेतु कहा गया। ये कलकत्ता में ऐसा पुल है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज में एक भी पाया का उपयोग नहीं किया गया है। तो चलते हैं, जैसे यहाँ मान चलिए नदी का किनारा है और नदी के किनारे बीचे बीच में एक भी पाया नहीं दिया गया है, जो एक अजूबा भी है। अब यहाँ समझते हैं कि कैसे किया गया है। यहाँ इसको तैयार किया गया, ऊपर से तैयार किया गया। इसका एक खंभा है, खंभा से यहाँ से इधर झुकाया गया, तो यहाँ से इसका वजन इसको से खींच लेता है। यहाँ इसको टानी इधर नहीं खींचा लेते, इसके लिए इधर से किया गया है। और इस प्रकार के पूरा वजन इस खंभा पर और बीच में आने जाने का रास्ता बना गया है। उसी प्रकार भारत में अभी चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में एक पुल बन रहा है, जो ईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा अधिक है। यानी ईफिल टावर का लंबाई ऊंचाई जो है 324 मीटर है, और पुल का ऊंचाई जो है 359 मीटर ऊंचा है, और लंबाई जो है 1305 मीटर लंबा पुल है। यानी ये चिनाब नदी है, और चिनाब नदी पर ही एक पुल बन रहा है, जो अर्धचंद्राकार ऐसे दिख रहे हैं कि ये चांद जैसा ये अर्धचंद्राकार है और ये बन रहा है। अब यहाँ हम समझते हैं कि ये दो चोटी है, पहाड़ का चोटी है, और दोनों चोटी के बीच में चिनाब नदी बहती है। और वहाँ एक पुल आने जाने का रेल पुल बन रहा है, जो ईफिल टावर ये इसका पाया है, खड़ा किया जा रहा है। वो ईफिल टावर से 35 मीटर अधिक है। यानी इसका लंबाई 359 मीटर है। अब यहाँ देखते हैं, इसका पिलर बीम तैयार किया गया है, पिलर है इस तरह से। अब यहाँ देखते हैं कि इसको क्या किया गया है, तैयार करके इसको जड़ दिया गया है, ऐसे करके जड़ करके, और इसको इस पर लाया गया है। तो इसका वजन देखिए, यहाँ हम देखते हैं इसका वजन सीधे यहाँ जाएगा, इसका वजन सीधे यहाँ जाएगा। और इस तरह से पूरा के पूरा ये पुल टंगा हुआ रहेगा, आना जाना। यानी वहाँ काम करना भी मजदूरों को बहुत भार पड़ेगा। उसी प्रकार देखते हैं, संतुलन बहुत तरह के होता है, जैसे मांग संतुलन। अब मान चलिए कोई वस्तु का मांग है, मांग बाजार में है। जैसे प्याज का खपत 5 क्विंटल है, और 5 क्विंटल से ज़्यादा अगर बाजार में होगा तब बाजार में प्याज का दाम गिरता है। लेकिन जैसे ही वो मांग से अधिक प्याज का उत्पादन से अधिक प्याज का होता है, तो कभी कभी इसका रेट बढ़ता है। उसी प्रकार बाजार संतुलन होता है, बैंक संतुलन होता है, उपभोक्ता संतुलन है। जैसे उपभोक्ता संतुलन में मान चलिए किसी का खपत 5 लाख टन है और उसका उत्पादन 10 लाख टन अगर होता है, तो उसका वजन जो रेट होता है बाजार में गिर जाता है। लेकिन वही मान चलिए चीनी है, चीनी का खपत 5 लाख टन है और उसका उत्पादन 4 लाख टन ही हुआ है, तो इस स्थिति में क्या होगा, उपभोग मांग से कम उत्पादन है, इस स्थिति में इसका चीनी का रेट बढ़ जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं, आपको ये
खाता संतुलन कहिए, या फिर ये हम कुछों का भी करते हैं। जैसे गाड़ी हम चला रहे हैं, एक बैग हम इधर से हम जा रहे हैं और इधर से कोई गाड़ी आ रहा है और दोनों संतुलन खो करके आपस में टकरा जाते हैं, तो ये दुर्घटना कहलाता है। इस प्रकार हम देखते हैं संतुलन का प्रयोग सभी जगह किया गया है। जैसे पेन का निर्माण है तो इसमें भी संतुलन बनाया गया है। अब देखिएगा इसमें स्याही है, स्याही से फिर अधिक किया गया है, इसका पेन का नुकुल्ला बनाया गया है, आज बढ़िया से पकड़ा जा सके इस तरह से बनाया गया है। उसी प्रकार कोई भी वस्तु का निर्माण जब होता है तो उसमें संतुलन का प्रयोग किया जाता है। बिना संतुलन का अगर हम संतुलन का ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत बड़ा दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। और इसके लिए हमें संतुलन का, जैसे हम मकान बनाते हैं तो मकान में देखते होंगे मिस्त्री ईंट को जब पिलर को निकालना रहता है छज्जा को, तो धीरे धीरे ईंटा थोड़ा थोड़ा निकालता है। उसी प्रकार मंदिर में देखते होंगे, मंदिर जब बनता है तो इस तरह से बनता है और इसको जैसे यहाँ मिलाना है तो धीरे धीरे ईंट को ऐसे निकालते यहाँ मिला देते हैं। इस प्रकार ये इसका वजन यहाँ न जाकर के सीधे दीवार पर दोनों जाता है और इस प्रकार टिका हुआ रहता है। उसी प्रकार बहुत सारे इमारत जो बने हैं उसमें संतुलन का ख्याल रखा गया है और उसमें बिना संतुलन का कोई भी वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता है। जय हिंद, नमस्कार।